ईरान की ये चित्र देखकर पूरा विश्व आश्चर्य में है। अयातुल्ला खामनेई के चित्रों से सिगरेट सुलगाती लड़कियां, बुर्का और हिजाब उतार कर फेंकती महिलाएं, अयातुल्ला खामनेई के होर्डिंग और पोस्टर आग के हवाले करते नौजवान, धू धू करते जलते ईरान की सबसे बड़ी अल रसूल मस्जिद के चित्र, इस्लामी झंडे की होली जलाते ईरान के सामान्य लोग। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसे सही संदर्भ में समझना आवश्यक है। अरब से निकलने के बाद रेगिस्तानी मजहब ने जो सबसे महत्वपूर्ण विस्तार किया था वो फारस था, वही देश जिसे आज ईरान कहते हैं। यहीं पर उसने सबसे अधिक बर्बरता के साथ अपना राज कायम किया था। लेकिन आज ईरान के लोग ही अपने मजहब के शत्रु बन चुके हैं। वे उस मजहब का सच और अपना इतिहास जान चुके हैं। ईरान में इस्लाम 7वीं शताब्दी में ही आ चुका था। वहां भी उनका तरीका बिल्कुल वही था जैसा उन्होंने 400-500 साल बाद भारत में किया था। उन दिनों फारस एक समृद्ध भूभाग हुआ करता था। वहां पर मुख्य रूप से सासानी साम्राज्य का आधिपत्य था। फारस में बड़ी संख्या में लोग पारसी या ज़ोरोस्ट्रियन मजहब को मानते थे। वे अग्नि देवता की पूजा करते थे। पारसियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में मानीगरी और मंदानी संप्रदायों के लोग भी रहते थे। फारस भी भारत की तरह से एक मल्टी कल्चरल क्षेत्र हुआ करता था। अरबी खलीफाओं ने फारस पर आक्रमण करके कुछ हिस्से जीते, कुछ स्थानों पर शांति संधियां यानी पीस ट्रीटीज कर ली। फिर छल कपट विश्वासघात के दम पर फैलते गए। जहां जहां वे पहुंचते वहां वहां तलवार और जजिया के दम पर लोगों को कन्वर्ट कराते गए। ईरान में भी सूफियों ने इस्लाम फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लाखों पारसियों का नरसंहार हुआ। जो बच गए वे नावों पर बैठकर भारत भाग आए। 11वीं शताब्दी तक ईरान पूरी तरह से इस्लाम के चंगुल में चला गया। वहां पर पारसी और अन्य संस्कृतियों के सारे चिन्ह तक मिटा दिए गए। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी 16वीं शताब्दी में शियाओं के कब्जे और फिर 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद साफ कर दिया गया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि अग्नि देवता पर आधारित जिस सभ्यता को पूरी तरह राख में बदल दिया गया था, उसी राख से 1000 वर्ष बाद कैसे अंगारे भड़क उठे। ऐसे अंगारे जो आज ईरान में अरबी मजहब को भस्म करते दिखाई दे रहे हैं। ये कोई संयोग मात्र नहीं बल्कि एक दैवीय योजना है। फारस में जिस सभ्यता का दीपक पूरी तरह से बुझाया जा चुका था, जिसकी अब राख तक नहीं बची थी, जहां के लोगों को 1000 वर्ष से पहले का अपना इतिहास तक नहीं पता था, वहां की नई पीढ़ी अरबी मजहब का झंडा जलाकर अपने मूल देवताओं पर आधारित ध्वजा स्थापित कर रही है। ईरान से लेकर लंदन तक ये होते हुए देखा जा सकता है। ईरान कोई अपवाद नहीं है। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम के 1400 वर्ष के इतिहास में पहले सबसे बड़े रिफॉर्मर बनकर उभरे हैं। जिस सऊदी अरब को इस्लाम का केंद्र मानते हैं, वहां आज हर वो काम हो रहा है जिसे हराम बताया जाता रहा है। सिनेमा, संगीत से लेकर लड़कियों को ड्राइविंग की अनुमति तक, सब करके भी वे सऊदी अरब में एक्स मुस्लिम आंदोलन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। ताजा अनुमानों के अनुसार सऊदी अरब में 5 से 10% लोग मजहब को त्याग चुके हैं, वो भी तब जब इस्लाम छोड़ने पर मृत्युदंड तय है। यूएई पहले से इस रास्ते पर है।
वहां की सरकार ने अपने छात्रों को ब्रिटिश विश्वविद्यालय में पढ़ने से रोक दिया, क्योंकि यूएई के छात्र लंदन में कट्टरपंथी बन रहे थे। यदि संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिटेन के इस्लामवादियों से डर लगने लगा है, तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। जो तुर्की इस्लामी जगत का नया लीडर बनने का प्रयास करता है, उसके पांवों तले की जमीन तेजी से खिसक रही है। तुर्की उन देशों में से है जहां पर मुस्लिम आबादी का अनुपात घट रहा है। पहले वहां 98% मुसलमान थे, अब 95% रह गए हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार तुर्की में 4% लोग जो जन्म से मुस्लिम थे, अब स्वयं को नॉन मुस्लिम कहते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार तुर्की के 73% युवा मजहब से दूरी बना चुके हैं। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में जो कुछ हो रहा है, वो सबसे अनोखा है। कट्टरपंथी मौलवियों के लाख प्रयास के बाद भी इंडोनेशिया में हिंदू संस्कृति आज भी प्रभावी है। लोग अपने हिंदू इतिहास को न केवल खुलकर मान रहे हैं, बल्कि उस पर गर्व करते हैं। माना जाता है कि संख्या के हिसाब से इंडोनेशिया में सबसे अधिक लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। ट्यूनीशिया एकमात्र इस्लामी देश है जिसने औपचारिक रूप से इस्लाम और शरिया का त्याग करके सेकुलर संविधान अपनाया है। जब से ट्यूनीशिया के लोगों ने अरबी मजहब से मुक्ति पाई, वहां पर धीरे धीरे शांति स्थापित हो रही है और लोगों के जीवन में सुख चैन लौट रहा है। इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान की स्थिति सबसे विचित्र है। पाकिस्तान में 4 लाख से अधिक एक्स मुस्लिम सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। यह हालत तब है जब पाकिस्तान में मजहब के खिलाफ एक शब्द भी बोलने पर जान जाने का डर रहता है। पड़ोसी ईरान में जो कुछ हो रहा है, उसकी चपेट में पाकिस्तान भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि रेगिस्तानी मजहब जब पूरी दुनिया में समस्या में है, तो भारत में वो कैसे बच पाएगा। स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेसी और अन्य सेकुलर सरकारों द्वारा मिले राज्याश्रय के बाद भी अरबी मजहब को अंदर से ही चुनौती मिल रही है। वर्ष 2021 में आई प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 20 करोड़ मुस्लिमों में 6% अर्थात लगभग 1.2 करोड़ लोग अपने मजहब से दूर जा चुके हैं। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें से अधिकांश केरल, बंगाल, कश्मीर और यूपी में हैं, जहां पर मजहबी कट्टरता सबसे आक्रामक रूप में देखी जाती रही है। भारत में बीते 1 दशक में बड़ी संख्या में मजहबी लोगों को अपने पूर्वज याद आने लगे हैं। अभी ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण भले ही ना दिखे, लेकिन बदलाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। लोग अरबी मजहब के मध्य युगीन तौर तरीकों, पहनावे, परंपरा और हिंसक चरित्र से थक चुके हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बम बनाना, बम गिराना, धर्म पूछ के गोली मारना, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि इसका नतीजा जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल मुस्लिम हैं, उन्हें भी भुगतना पड़ता है। आज सिचुएशन लखनऊ जैसे बड़े शहर में ऐसी आ गई है कि मुस्लिम को कोई घर, अपना अपार्टमेंट रेंट पे देना ही नहीं चाह रहा है। ब्रोकर लोग मुस्लिम नाम देखते ही रिप्लाई तक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि ये मुस्लिम है, इसको कोई ओनर अपना घर नहीं देगा, है ना। तो गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, ये हरकतें करना बंद कर दीजिए, अदरवाइज बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। अरबी मजहब अब केवल यूरोप में फल फूल रहा है, जहां की समाजवादी वामपंथी सरकारों ने बड़ी संख्या में शरणार्थियों को अपने यहां पर बसाया। इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों का बुरा हाल है।
किसी झूठ को तलवार के दम पर या छल से ही मनवाया जा सकता है। ये कथन सभी अब्राहमिक मजहबों पर पूरी तरह फिट बैठता है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में अब सत्य को छिपाना संभव नहीं है। ईसा के नाम पर कब्जाए गए देशों में भी एक दिन यही होना है। ईरान और बाकी मजहबी मुल्कों में जो कुछ हो रहा है वो इतिहास में दर्ज होगा, इस रूप में कि कैसे झूठ, छल कपट, फरेब, हिंसा और बलात्कार के दम पर फैले फर्जी विचारधारा का अंत करके सभ्यता, संस्कृति और पूरी मानवता को बचाया गया था। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।